हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग है ना मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, है ना। मॉडल वर्ब्स क्या होता है, कितने हैं, है ना, ये सभी मैंने आपको बताया। फिर एक एक मॉडल्स का एकदम बारीकी से हम लोग यूज पढ़ रहे हैं, है ना। ये मॉडल का यूज हम लोग कहाँ और कैसे करते हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने कुड का यूज पढ़ा, है ना, और समझा, है ना। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप हर वीडियो को पूरा देखिए, है ना। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जिसके पास ये वीडियो नहीं है, ताकि उसको भी, है ना, इसका फ़ायदा मिल सके, है ना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो, और ये वीडियो आप चाहते हैं कि ऐसा आपके पास जाते रहे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि मैं आपके पास इस तरह का वीडियो भेजता रहूं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर में माइट का यूज देखते हैं। तो माइट क्या है ना, माइट क्या है। इससे पहले कुड क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, है ना। तो जैसे कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, उसी तरह मे का पास्ट टेंस माइट होता है। कैन का पास्ट टेंस कुड, तो मे का पास्ट टेंस माइट। देखिए लिखा है इट इज पास्ट टेंस B2 ऑफ मे। ये मे का पास्ट टेंस है, इट इज यूज्ड इसका प्रयोग होता है। यह मे का पास्ट टेंस है और इसका प्रयोग होता है। यह मे का क्या है, पास्ट टेंस है, इसका प्रयोग होता है। देखिए क्या लिखा है, कहाँ होता है ना, टू शो पास्ट पॉसिबिलिटी। क्या शो करने के लिए, पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करने की, यानी बीते समय में ऐसा हो सकता था, इसकी संभावना थी, ऐसी उम्मीद की जा सकती थी, है ना। ये उम्मीद की जाती है कि ऐसा हो सकता था, ये भूतकाल की संभावना हुई। तो इसको अंग्रेजी में लिखना या बोलना होता, भूतकाल की संभावना को दिखाने के लिए यदि इंग्लिश में लिखना या बोलना हो तो माइट का प्रयोग करें। हिंदी में देखिए लिखा है भूतकाल की संभावना को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए, भूतकाल की संभावना को दिखाने के लिए, ऐसा हो सकता था उसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कुड का। स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट प्लस माइट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट होगा, माइट होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो ये देखिए लिखा राम यहाँ आ सकता था। इस सेंटेंस को सोचिए और समझिए। राम यहाँ आ सकता था, अर्थात राम के यहाँ आने की क्या थी, संभावना थी, ऐसी उम्मीद की जा सकती थी। वहाँ आ सकता था। सीता बाजार जा सकती थी, वे लोग तुम्हें वहाँ मिल सकते थे। राम कलम खरीद सकता था, सीता पत्र लिख सकती थी, मदन वहाँ गाना गा सकता था, है ना, वे लोग वहाँ तुम्हें मिल सकते थे, ऐसा हो सकता था। ये सब जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताया, तो इससे लगता है कि ये बीते समय की क्या थी, संभावना। बीते समय में ऐसा हो सकता था जिसकी आप उम्मीद करते हैं, तो इसको हम लोग भूतकाल की संभावना कहते हैं। तो जैसे राम यहाँ आ सकता था, तो राम माइट कम हियर। सीता के गाना गाने की संभावना थी, तो सीता माइट सिंग अ सॉन्ग। उन लोगों के बाजार जाने की संभावना थी, दे माइट गो टू मार्केट। मदन के पत्र लिखने की संभावना थी, मदन माइट राइट अ लेटर, है ना। बच्चों के क्रिकेट खेलने की संभावना थी, द चिल्ड्रेन माइट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह माइट का प्रयोग आप कीजिए, है ना। ऐसा सेंटेंस आप लिखिए, 10 सेंटेंसेस पे, है ना, 15 सेंटेंसेस लिखिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, है ना, उसको 5 बार 10 बार बोलिए, है ना। इससे आपका स्पोकन पावर ग्रो करेगा, है ना, और आप सीखेंगे, आपको महसूस होगा ये तो आसान यूज है, ये तो हम सीख सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं इसका प्रयोग, है ना। अब यह देखिए दे माइट मीट यू देयर, वे लोग तुम्हें वहां मिल सकते थे, अर्थात उन लोगों के मिलने की क्या थी, संभावना, ऐसा कर सकता था, है ना। ये भूतकाल की संभावना है, बीते समय की संभावना है, उसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं, जैसा आपने देखा। चलिए दूसरा यूज देखते हैं हम लोग, है ना। यही माइट से रिलेटेड दूसरा यूज है ना। देखिए लिखा है ना, देखिए लिखा बी नंबर में, टू शो लेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट। क्या लिखा, टू शो दिखाने के लिए, लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना, इन प्रेजेंट वर्तमान की कम संभावना को दिखाने के लिए, यानी वर्तमान में किसी बात की संभावना कितनी है,
कम है, बहुत कम है, उस कम संभावना को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। हिंदी भी देख सकते हैं, वर्तमान की कम संभावना को दिखाने के लिए, वर्तमान की कम संभावना को दिखाने के लिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये वर्तमान में कम संभावना है। देखिए एग्जाम्पल, आज वर्षा हो सकती है, या मान लेते हैं यहाँ कम संभावना है, बादल सब नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो ऐसा उम्मीद करते कैसा हो सकता है ना। आज वर्षा हो सकती है, तो वर्षा होने की संभावना यदि कम हो वर्तमान में तो आप इट माइट रेन कहेंगे। यदि नॉर्मल संभावना हो तो इट में रेन कहेंगे। यदि बहुत संभावना हो तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, इट मस्ट रेन टुडे कहेंगे, है ना। ऐसी बात हम लोग, है ना, बोलचाल में प्रयोग करते हैं। यदि आपके पिताजी के यहाँ आने की संभावना कम है, माय फादर माइट कम, श्याम के बाजार जाने की संभावना कम है, श्याम माइट गो टू मार्केट, उन लोगों के क्रिकेट खेलने की संभावना कम है, दे माइट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह सेंटेंस जैसे मैं बोल रहा हूं, इस तरह सेंटेंस को आप फॉर्म कीजिए, है ना। या नोटबुक पर नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, लिखिए, 10 सेंटेंस 20 सेंटेंस लिखिए, उसको बोलिए, है ना। तभी आप में इम्प्रूव करेगा, तब आप में इंग्लिश इम्प्रूव करेगा, है ना। क्योंकि आपके आसपास कोई इंग्लिश बोलने वाले नहीं है, तो आप बोलने के लिए, है ना, कोई मदद होना चाहिए, तब ना लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए आपको समय देना होगा, है ना, आपको प्रैक्टिस करना होगा लिखने का और बोलने का, तब अपने आप को आप इम्प्रूव कर सकेंगे। उम्मीद है मेरी बात आप जरूर मानेंगे, है ना। चलिए सी नंबर में अगला यूज देखते हैं। देखिए लिखा टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यह कुड माइट का प्रयोग है पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए, नम्र निवेदन को दिखाने के लिए इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये आप कुड में भी पढ़े हैं और में भी पढ़े हैं। टू शो दिखाने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए, है ना लिखा। हिंदी भी देखिए, किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देख सकते हैं, माइट पहले, सब्जेक्ट के बीच में यहाँ प्लस छूट रहा है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज ऑब्लिक काइंडली लास्ट में लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। स्ट्रक्चर होगा माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होगा? प्लीज ऑब्लिक काइंडली और क्वेश्चन मार्क होगा, प्लीज ऑब्लिक काइंडली होगा और क्वेश्चन मार्क होगा, है ना। ये पोलाइट रिक्वेस्ट देखिए, यानी कृपया आप मुझे मदद करेंगे, कृपया आप मुझे मदद करेंगे, ये मदद करने के लिए रिक्वेस्ट हुआ, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो माइट का प्रयोग करेंगे, माइट यू हेल्प मी प्लीज, माइट यू हेल्प मी प्लीज। आप कुड पढ़े हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज। आप में भी यही पढ़ेंगे, मे यू हेल्प मी प्लीज, में भी पढ़े आप, मे यू हेल्प मी प्लीज, है ना। किसी से अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करें, मे यू कम इन प्लीज, मे का प्रयोग करके कहेंगे मे यू कम इन प्लीज, है ना। यदि कुड का प्रयोग करें तो कुड यू कम इन प्लीज, माइट का करें तो माइट यू कम इन प्लीज। इस तरह किसी से गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट करना है ना, किसी से मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करना है, किसी से बाजार जाने के लिए रिक्वेस्ट करना है, किसी से यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट करना है, किसी से वहाँ जाने के लिए रिक्वेस्ट करना है, किसी से पत्र लिखने के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो सभी में माइट का प्रयोग आप करते हैं। ये माइट का प्रयोग होता है ना। जैसे देखिए, माइट यू सिंग ए सॉन्ग काइंडली, कि कृपया आप एक गाना गाएंगे या गा सकते हैं, तो यह पोलाइट रिक्वेस्ट हुआ, यहाँ कुड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अब चलिए डी नंबर में देखिए इसका अगला यूज, है ना। क्या लिखा? टू शो दिखाने के लिए पास्ट पर्पस, भूतकाल के उद्देश्य को, अर्थात बीते समय में कोई व्यक्ति कोई काम किसी उद्देश्य से करता था, उस उद्देश्य को दिखाने के लिए। इन द क्लाउज, वैसे क्लाउज में बिगिनिंग विथ डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, है ना। वैसा क्लाउज जो डैट से शुरू होता है, सो डैट से शुरू होता है, इन ऑर्डर डैट से शुरू होता है, उस क्लाउज में पास्ट पर्पस को दिखाने के लिए किसका प्रयोग आप करते हैं, है ना। पास्ट पर्पस को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, है ना, माइट का प्रयोग करते हैं। उसकी शुरुआत डैट, सो डैट और इन ऑर्डर डैट से होना चाहिए। हिंदी भी देख सकते हैं,
दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ होने वाले क्लॉज में पास्ट पर्पस को दिखाने के लिए, भूतकाल के उद्देश्य को दिखाने के लिए, है ना, ये माइट का प्रयोग आप करेंगे। अब कैसे करेंगे इसका, चलिए आप स्ट्रक्चर पहले देखिए। ये देखिए स्ट्रक्चर है, शुरू में क्या है, पास्ट टेंस। शुरू में क्या है, पास्ट टेंस, है ना। तो पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं, चारों में से कोई हो सकता, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। देखिए लिखा शुरू में पास्ट टेंस, तब दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट, कोई एक रह सकता है। शुरू में पास्ट टेंस होगा, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, कोई रहेगा, एक कोई रहे, इससे कोई मीनिंग में चेंज नहीं आती। तब उसके बाद यहाँ माइट होगा, यही जहाँ अंडरलाइंड किया हूँ मैं, ये माइट के नीचे या माइट अंडरलाइंड ऑलरेडी किया हुआ है, वहाँ ब्लैंक रहेगा। तो आप देखेंगे ये इधर पास्ट टेंस है, इधर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, माइट का, है ना। देखिए यहाँ दे रेन फास्ट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट में, है ना, दैट दे माइट कैच द ट्रेन, है ना, वे लोग तेजी से दौड़े ताकि वे गाड़ी पकड़ सके। वे लोग तेजी से दौड़े, दे माइट रेन फास्ट, वे लोग तेजी से दौड़े, है ना। डैट, डैट के जगह पर आप सो डैट, इन ऑर्डर डैट का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग हो सकता है। दे रैन फास्ट, उन लोगों, वे लोग तेजी से दौड़े, डैट दे माइट कैच द, यहाँ देखिए माइट का प्रयोग होगा, दे माइट कैच द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ सके। ट्रेन पकड़ना पर्पस था, उसके लिए दौड़े, इसलिए पर्पस बताने वाले क्लॉज में माइट का प्रयोग हुआ। शी वर्कड हार्ड, देखिए शी वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती थी, सो डैट, ताकि, यहाँ देखिए सो डैट है, या डैट या इन ऑर्डर डैट भी लग सकता है ना। शी माइट पास द एग्जाम वेल, यहाँ देखिए माइट का प्रयोग हुआ। तो इस तरह माइट का प्रयोग जो है पास्ट पर्पस को दिखाने के लिए किया जाता है। तो ऐसा सेंटेंस आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जैसा मैं आपको पहले से भी बताता आ रहा हूं, आप सीखिए और बोलिए। स्पोकन पावर बढ़ाना हो तो, है ना, स्पोकन पावर बढ़ाना हो तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। वैसे आप सोचिएगा देख लिए हो गया, तो ऐसे नहीं होने वाला है, थोड़ा सा, है ना, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, है ना। चलिए हम लोग इसका लास्ट यूज डी नंबर में देखते हैं। देखिए लिखा इन द आई एन इनडायरेक्ट नरेशन में, इन प्लेस ऑफ, है ना, सॉरी यहाँ कैन हो गया, यहाँ कैन नहीं, है ना, यहाँ मे का प्रयोग होगा, मे लिखा जाएगा, है ना। और यहाँ भी कैन जहाँ है, जिसमें दोनों जगह हिंदी इंग्लिश में कैन हो गया साथी, वहाँ मे समझिएगा, है ना। इन द आई एन, इन प्लेस ऑफ मे, यहाँ देखिए मे यहाँ हो जाएगा कैन के जगह पर। इफ द आरबी इज इन पास्ट टेंस, यदि आरबी पास्ट टेंस में होता है ना, और डायरेक्ट नरेशन में आरबी पास्ट टेंस में होता है और आरएस में मे का प्रयोग होता है, तो इनडायरेक्ट में बदलने पर मे के जगह क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। तो आई एन में, इनडायरेक्ट नरेशन में मे के स्थान पर यदि आरबी पास्ट टेंस में हो, या मे के स्थान पर प्रयोग होता है कब, जब आरबी पास्ट टेंस में रहता है ना। देखिए रहता है डायरेक्ट नरेशन, दे सेड, यहाँ सेड है, राम में गो टू मार्केट, देखिए यहाँ मे है ना, तो यहाँ सेड आरबी पास्ट टेंस में है, यहाँ मे का प्रयोग हुआ, है ना। तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो दे सेड दैट राम, मे के जगह क्या हो गया, यहाँ माइट गो टू मार्केट। यहाँ आरबी पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी वर्ब पास्ट में ही होता है, तो मे किस में बदल जाता है, माइट में। चूंकि ये नरेशंस का पार्ट है, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत होगी, है ना। तो आगे जो हम लोग नरेशन देखेंगे उसमें इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे, है ना। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और सबसे बड़ी बात आप प्रैक्टिस करते रहें, है ना, जिससे, है ना, आपके अंदर जो है राइटिंग पावर, स्पीकिंग पावर ग्रो करे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।